ये तो कहते थे कि हम उनको भी पेंशन लगाएंगे जो घरों में काम करते हैं। इसका ये नारा था करोड़ नौकरियां दूंगा, इसका नारा था कि मैं 50 लाख मकान दूंगा, इसका ये नारा था गुर्बत ख़त्म करूंगा। ये ख़त्म करने के बजाय इन्होंने नौकरी पहले भी निकाल दिए, पेंशनें बंद कर दिए। अब कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कहते हैं कि दुकान ये इतनी बेरोज़गारी हो गई है, महंगाई है, गरीब आदमी वो कल चौलों वाला रो रहा था कि मैं 10 किलो बेचता हूँ, अब 2 किलो बिकते हैं। लोग भूखे रह रहे हैं इसकी वजह से। इसकी झूठे की वजह से बेबरकती पड़ी हुई है मुल्क में। इसने जो झूठ बोले हैं ना, उसकी बेबरकती, वरना जैसे इसके नारे थे वो ठीक थे। अगर उस पर चलता तो नारा तो रियासत मदीना का था। और हाँ, रियासत मदीना में रियासत मदीना का नारा था। इसकी बेबरकती वजह से इस मुल्क में जो खराबी पैदा हुई इसी की वजह से हुई है, झूठ की वजह से। झूठ की वजह से। ये झूठा आदमी है, ये झूठ की वजह से सारा ये बेबरकती पड़ी हुई है। क्या करना क्या चाहिए अब? किस तरह ये मुल्क किस तरह इसको ठीक तौबा होगा? करनी चाहिए। तौबा करके दोबारा इस पर आए तो अल्लाह पाक इसके साथ मदद करेंगे। ये जुमे की छुट्टी करे और ये मुल्क में दोबारा ये सबको कहे कि लोग नमाजें पढ़ें, मदीना रियासत बनाए, फिर अल्लाह पाक इसकी मदद करेंगे। वरना ये और गिरेगा। झूठ, ये झूठ की वजह से, झूठ का बबाल जो है, झूठ का बबाल इस पर पड़ा हुआ है। ये ना, ये एक पहलू है जो यहाँ पर बनने की वजह से, आप अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने की वजह से, इसके पता नहीं एक ख्वाहिश गालिब आई हुई थी, उसकी वजह से इसने ये झूठ बोले। अब वज़ीर आज़म बनकर पूरी दुनिया से ये लोगों से, मजदूरों से ये गालियाँ खा रहा है, बदतमीजी करवा रहा है। ये अब वज़ीर आज़म एक गरीब आदमी जो है ना, मुझे एक बात बताएं, गरीब आदमी क्या कर सकता है? एक गरीब आदमी बदतमीजी कर सकता है, बद्दुआएं दे सकता है, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से कुछ मांग सकता है। ये जितने लोग यहाँ पर जब ये मुझे बताते हैं कि दुकानदारों ने भी उनको उधार देना बंद कर दिया है, मुझे जब ये सब ये बताते हैं कि इनके घरों में अद्वियात तक नहीं है, तो यकीन करें एक दिल फट जाता है। आपको शायद मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट हाउस बना हुआ है। इस किस्म की, ये तो एक छोटी बिल्डिंग है, इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हुक्मरान बैठे हुए हैं। वो हुक्मरान जो यहाँ पर आप 12,000 की बात कर रहे हैं, जो 50-50 हज़ार रुपया अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और 3-3, 4-4 हज़ार, 5 हज़ार पर हेड पे खाना खाकर आ जाते हैं। 8-8, 10-10 बंदे, इनके पूरे महीने के राशन से ज़्यादा। आप नहीं समझ सकते इनके मसले को, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं, देखते हैं इनके इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं। मज़ीद आपके साथ मैं इन्हीं के साथ मौजूद रहूँगा, आपके पास लेकर आऊँगा इनके मज़ीद इश्यूज़ को, इनके जज्बात को, इनके ख्यालात को, इनकी दुआओं को, इनकी बद्दुआओं को, इस ब्रेक के बाद। दुकानदार भी हज़ार नहीं दे रहे होना, 3 महीने हो गए ने, कोई दुकानदार हज़ार देने को तैयार नहीं। लोग बहुत मजबूर ने, कई घर सब्जी नहीं जग रही, अचार न रोटियां खा रहे हैं, मिर्चा ना खा रहे लोग। एक कुड़िया में बह के मुर्गे खा रहे हैं सारे। किस तरह इतनी महंगाई दे विच महंगाई में किस तरह गुजारा करते हैं? गुजारा बहुत मुश्किल है। 3 महीने तो दुकानदार जिहड़े ने उन्होंने कोल कर्जा लै लै के गुजारा करते रहे। सही है। हुण उस तो बाद अगे दुकानदार भी बंद करता, पिछला दिओ ते अगों तुहानूं कर्जा देईए। अज मजबूर हो गए, सारी दुनिया इकट्ठी हो गए थे आई। लोग हो ने कि जिन्होंने घर मरीज पे ने दवाई नहीं लै सकते। कई लोग हो ने हाँ वेखे ने कि जिहड़े बंदे दवाई नहीं लै सकते उन्होंने डेथ हो गई है। जाहिर है पैसे नहीं होंगे तो पैसे नहीं। कोई चीज़ घर दे कोई आटा, कोई चौल, कोई मिर्चा या कोई दाला, कोई चीज़ नहीं कितों लभदे नहीं पिया। कोई कर्ज नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा, कोई भी कर्ज 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपए का फिर भी चलो बड़ा मोटा कमीना राशन आ जाता सी। राशन मिल जाता, गुजारा हो सकता है। हम 3 महीने हो गए पैसा मिलता पे, दुकानदार कर्जा दे तो दुकानदार सौदा नहीं दे रहे। ਜਿਹੜੇ पैसे सानू मिल गए ਅਸੀਂ ਉਹ पिछला दे गया को फिर ਅਸੀਂ रोंदे रहांगे। ਇੰਨੇ हालात खराब ने कि मरीज लोगों के पे घर पे ने, बड़े लोग देखे ने, बड़े 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 लोग यहाँ पर मजबूर हैं। अगे भी पंजाब बैंक जो पेंशन मिलती 2-2 महीने नहीं मिल रही, कभी लेट मिलती तो लोगों को मिलती 1 तरीक नूं, साडी PRTC नूं मिलती जाके 12, 14, 15, 18 तरीक नूं जाके। वो करदे हुण ऐसा हो 3 महीने मतलब नहीं बंद कर छड़ी।
हर पेंशन हर किसी मिलनी चाहिए, भावे कोई महकमा भी हो। सब पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन बिल्कुल। ये तो ऐसे देखो कि कम जी। अज कम हमें बाल बच्चेदार गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, बूढ़े हैं, दवाइयों पे जी रहे हैं। 3 महीने से हमें हक नहीं दिया जा रहा है। 3 महीने से हमारी पेंशन उन्हें रोकी, अब चौथा महीना चल रहा है और ये लाखों करोड़ों के तैयारे और गाड़ियां खरीद रहे हैं, हमें हक नहीं दे रहे। हमारी PLDC के अरबों के रुपए की प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, अड्डे बनाए हुए बेच दिए, हमें हमारा हक नहीं दे रहे जो हमारा जायज हक है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, इसके बावजूद हमें बढ़ी हुई पेंशन नहीं दे रहे। एक मिनट आप में से कोई ये बताएगा कि आप लोगों का बुनियादी इशू क्या है? आप पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिम थे, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट PRTC के। सर जी हम GTS के अर्बन ट्रांसपोर्ट के सारे मुलाजिम हैं जी हाँ। और ये 97 में रिटायर हो गए थे। हुकूमत में ज़बरदस्ती गोल्डन शेक हैंड दिया गया हमें। उसके बाद इन्होंने पेंशन में वक्त से वक्त रोक देते हैं। अब ये अब ये 3 माह हो गए इन्होंने पेंशन में रोकी हुई है। और सर हमारे 14,000 मजदूर जिनमें से 4200 रह गए और सर बेवा की अक्सरियत बढ़ गई है। बेवा गवर्नमेंट को दवाएं दे रही हैं, दवाइयों के लिए बैठी हुई हैं। 14,000 मजदूर 4200 रह गए हैं। उसके बाद सर हमारा केस और था डबल पेंशन का, वो हमने जीता है 2012 से। इनकी हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई है, अपील रिजेक्ट हुई है, नजरसानी की भी रिजेक्ट हुई है। लेकिन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कहता है मुझे ऊपर से आर्डर नहीं कि मैं दस्तखत करके आपको पेंशन दूं। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते हैं, मामले को क्लियर करते हैं। 1997 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, आप लोगों की जो था आपका महकमा खत्म कर दिया गया। नदीम, ये लाहौर में बड़ी मशहूर वाल्वो बसें चला करती थी, यहाँ पर GTS का महकमा था। वो तमाम जो बसें थी वो बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई, वो महकमा खत्म कर दिया गया। वो 1997 जी आगे महकमा नहीं खत्म किया। इनको एड आती है, सब कुछ हाँ जी। ये पेंशन किधर से देते हैं हमें? पेंशन जिनके सरकार के पास सारी पैसे हमारी से। जायदाद जो उनके पास है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक दे रहा है हमें। ये दुकानदार जो है ना हमें सौदा नहीं दे रहे, कह रहे आपको तो पैसे मिलते हैं, अब क्या करेंगे? आपको पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन 3 महीने हो गए, 3 महीने देते नहीं पे पेंशन। जाया किया किन्होंने सरमाया गवर्नमेंट ने, अच्छा। इतनी बसें बनाई, इतना कुछ किया, हम मजदूरों को उन्होंने स्टॉप कर दिया। हमारे बच्चे भूखे मरने लगे, उन्होंने बाहर गाड़ियां बना के अब वो बर्बाद कर दी। इतना करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने सरमाया लगा के बर्बाद कर दिया। हम गरीबों को इन्होंने पता नहीं किस बात की सजा दी। सिर्फ मियां साहब को एक दफा कोई कुछ कहा था हमारे मुलाजमों ने, उसका उन्होंने गुस्सा ऐसा उतारा कि हम सब घरों में हमारे बच्चे, हमारी किसको, कौन से मियां साहब को? शहबाज शरीफ साहब को। मियां शहबाज शरीफ हाँ को कुछ जी, कहा था आपने? कहा था। क्या कह दिया था आपने? यही कहा था जैसे आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती ना करें।